आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर as shown in the figure. The electric flux through the hemisphere in mks यूनिट इज। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये। अब बताना है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस हेमिस्फेयर की वजह से, इस हेमिस्फेयर के थ्रू वजह से नहीं, ठीक है, वो क्या होगा। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, सपोज हमारे पास कोई चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सरफेस बनाया जो कि स्फेरिकल सरफेस है। स्फेयर लग नहीं रहा पर समझे, मतलब ये स्फेयर मान लो, इसका रेडियस है R, ठीक है। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस फॉर्मूले से एक चीज देख सकते हैं, जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है किससे, साइज और शेप ऑफ सरफेस है, ठीक है। मतलब फ्लक्स क्या होता है कि फील्ड कितनी, फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस सरफेस के थ्रू पास कर रही है। तो इधर ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, है ना, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब क्या करें हम, यहाँ पे मान लो एक रेक्टेंगल बना दे, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज आ जाएगा, नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो उतनी ही पास करेंगे चाहे हम यहाँ रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, क्यूब या क्यूबॉइड बना दे, ठीक है। तो यहाँ क्यूब या क्यूबॉइड बना दे तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम ही रहेगी। तो जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमें दिख रहा है कि ये साइज और शेप से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये सपोज यही चार्ज है Q और हमने क्या कर दिया, उस सरफेस को हाफ कर दिया, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हो जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से फील्ड लाइन पास कर रही है वो अभी सरफेस से पास नहीं हो रही है ना, ये सरफेस हमने हटा दिया, तो अब सिर्फ फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं, समझ गए। यानी फ्लक्स हमारा क्या हो जाना चाहिए इस केस में, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और इसका हाफ, क्योंकि ये सरफेस कितना हो गया, आधा, ठीक है, समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करना कि जो इसके थ्रू, हेमिस्फेयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं निकालने के लिए कि ये पूरा स्फेयर बना देते हैं, ठीक है। तो ये स्फेयर बन जाएगा, उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमारा कितना है, 10 माइक्रोकूलम। लेकिन हमें क्या निकालना है, पूरे सरफेस के थ्रू तो निकालना ही नहीं, क्योंकि सरफेस हमारा आधा तो गायब है ना, तो इस सरफेस के थ्रू निकालना है बस, फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू, यानी कितना हो जाएगा, जितना भी ये फ्लक्स की वैल्यू आई उसका हाफ, यानी 1/2 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, क्यू हमें कितना दे रखा है, 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, माइक्रोकूलम यानी 10 की पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 8.85 कितना आएगा, 1.1 समथिंग, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 0.564 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 12, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सही से लिख लेंगे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 5.64 इंटू 10 की पावर 5, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट MKS में क्या हो जाएगी, देखो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो ये तो मतलब नहीं आ पाएगी और कॉम्प्लिकेटेड से आएगी, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E डॉट डी ए। ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और डी ए मल्टीप्लाई है तो यहाँ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। फ्लक्स आ गया हमारा 5.64 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में कहीं 5.64 तो है नहीं, सारे इंटीजर में दे रखे हैं वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे नियर बाय जो वैल्यू है वो कौन सी है, 6 इंटू 10 की पावर 5,
तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, और ज़्यादातर मतलब ये अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है, तो अरिहंत में ये कर रखा है क्या कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये जो आंसर है वो क्या है, इंटीजर में दे रखे। जैसे सपोज 9.2 आंसर आया तो इसको 9 ले रखा है। ठीक है, 5.8 आया तो इसको 6 ले रखा है। ठीक है, तो अगर नियर बाय आंसर आता है तो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमने किया क्या, सबसे पहले फ्लक्स थ्रू पूरा स्फेयर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन में ये आ जाता कि एक सरफेस है इस टाइप का कुछ, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट है और चार्ज जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं है सरफेस, सिर्फ इतना सरफेस है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू, ये सर्कल का कितना पार्ट है, ये 90 डिग्री है, तो 1/4 पार्ट है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू 1/4 क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री ऐसा नहीं आया, 90 180 ऐसा नहीं आया, तो क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स, मान लो ऐसा आ गया, नीचे करते हैं कि ये हमारा चार्ज है और इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताओ, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, मान लो थीटा। ठीक है, 30 डिग्री से सपोज ले लेते हैं, तो ये 30 डिग्री से सबटेंड कर रहा है, तो हमारी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी अगर हमें सरफेस इस टाइप का कुछ दे रखा हो। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला याद कर लो, और यहीं पे अगर हम स्फेयर बना दें, ठीक है, तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ 360 आ जाएगा, ये थीटा जो है वो 360 हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 360 कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स क्या आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।